वेलकम इन हेल्थ सीजियो फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से काम सरंजाम देता है, इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर को देखने और सुनने से पहले आपको एंडोक्राइनोलॉजी के पहले 3 लेक्चर्स अच्छे से समझ लेने हैं, ताकि यहाँ पर आप बआसानी एंडोक्राइन सिस्टम के काम देख सकें कि ये इंसानी जिस्म में किस तरह से काम सरंजाम देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन्स की कि ये क्या हैं। हार्मोन्स पैगाम रसा केमिकल किस्म का एक मादा होता है जो कि गदूदों से खारिज होता है, जो कि एक ग्लैंड से दूसरे मुतल्लिका अज़ा तक पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से खारिज होने के बाद खून के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर खून इंसानी जिस्म में गर्दिश करता है, और जहाँ पर इन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये अपना काम करते हैं। हार्मोन्स खून के ज़रिए जिस्म में गर्दिश करते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ ख़ास मुतल्लिका जगह पर पहुंचकर अज़ा के सेलों पर असर अंदाज होते हैं। इन ख़ास सेलों पर ख़ास हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स असल में प्रोटीन्स होते हैं जो कि खुलियों के ऊपर मौजूद जो झिल्ली होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें लगे होते हैं। रिसेप्टर्स का बस यही समझ लें कि एक दरवाज़ा है, और ये ख़ास दरवाज़े ख़ास हार्मोन के लिए बनाए जाते हैं। हार्मोन्स रिसेप्टर के लिए मुनासिब और मुतल्लिका होगा तो तभी ये हार्मोन काम करेगा, और अगर हार्मोन और रिसेप्टर एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, मुतज़ाद होंगे, तो फिर ये कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो उसको अपने अंदर गुजरने ही नहीं देगा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स दिमाग में मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस क्या है? ये इंसानी दिमाग में पाए जाने वाले एक हिस्से का नाम है, और वहाँ पर जो गदूद पाए जाते हैं उनको हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स कहते हैं, और ये दीगर ग्लैंड्स की एक्टिविटी में कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल मिलने पर हार्मोन्स बनाते हैं। जैसे ही इंसानी इसाबी निज़ाम पैगाम भेजता है गदूद को, तो गदूद हार्मोन्स का इखराज कर देते हैं। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पैगाम भेजते हैं, जिससे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन बनने का अमल शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम चार्ट की मदद से देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से काम करता है। सबसे ऊपर दाईं तरफ में देखें, लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि इंसानी इसाबी निज़ाम का हिस्सा। जैसे ही इस निज़ाम से पैगाम हाइपोथैलेमस, जो कि दिमाग का एक हिस्सा है, इस तक पहुंचाया जाता है, तो हाइपोथैलेमस आगे ये पैगाम पिट्यूटरी को भेज देता है। पिट्यूटरी इंसानी दिमाग में पाए जाने वाला एक गदूद का नाम है। इस पिट्यूटरी के 2 हिस्से होते हैं, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। सामने वाले हिस्से को एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है, और पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन खारिज होते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें शामिल है थायराइड, गोनेड्स, स्केलेटल मसल्स, हड्डियाँ और एड्रीनल ग्लैंड्स। ये तमाम के तमाम एंटीरियर पिट्यूटरी के ताबे होते हैं। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, जो कि पिट्यूटरी का पिछला हिस्सा होता है। ये किसको पैगाम भेजता है? ये भी गोनेड्स और गुर्दों को। इसके साथ साथ गुर्दों को हाइपोथैलेमस की तरफ से डायरेक्ट पैगाम भी पहुंच जाता है, जिसको आप बिल्कुल अलहदा तीर के निशान में देख सकते हैं। बाज़ गदूद एंडोक्राइन और बाज़ नॉन एंडोक्राइन दोनों पर मुश्तमिल होते हैं। इस बात से ये मुराद है कि हो सकता है वो गदूद एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा हो, या फिर वो गदूद नॉन एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा हो। नॉन एंडोक्राइन रीजन
हार्मोन पैदा करने की बजाय कोई और काम करते हैं। मिसाल के तौर पर पैंक्रियाज एक अहम नॉन एंडोक्राइन हिस्से पर मुश्तमिल होता है और ये हाजमे के एंजाइम, जिनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहा जाता है, ये खारिज करता है। जबकि पैंक्रियाज का एंडोक्राइन वाला हिस्सा हार्मोन्स पैदा करता है जिसका नाम है इंसुलिन। अब आपको ये बात वाज़िया हो गई कि एक गदूद जिसका नाम पैंक्रियाज है, ये दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल है, एंडोक्राइन पर भी और नॉन एंडोक्राइन पर भी। नॉन एंडोक्राइन इसका हिस्सा एंजाइम पैदा करता है जो कि हाजमे के एंजाइम होते हैं, जबकि इसका एंडोक्राइन वाला हिस्सा इंसुलिन पैदा करता है। ओवरीज और टेस्टिस ये भी हार्मोन्स पैदा करते हैं और अंडा और स्पर्म बनाने में अपना रोल अदा करते हैं। कुछ इंसानी अज़ा मसलन मैदा, आंतें, छोटी और बड़ी आंत, दिल, ये भी हार्मोन्स पैदा करते हैं, लेकिन इनके हार्मोन्स जो हैं वो खारिज करके खून में शामिल नहीं होते। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रेटेड हार्मोन्स, एंडोक्राइन गदूद और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंसानी जिस्म में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और ये ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन्स खारिज करते हैं। पहले नंबर पर है हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। ये कौन से हार्मोन खारिज करता है? इसमें पहले नंबर पर है थायोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन को आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि TRH। ये क्या इसरात मरतब करता है? ये हार्मोन जिसका नाम थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये पिट्यूटरी के सामने वाले हिस्से से खारिज होता है। दूसरे नंबर पर है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको आप GnRH से लिख सकते हैं। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों खारिज करता है। तीसरे नंबर पर है ग्रोथ हार्मोन। इसको आप सोमेटोट्रोफिन हार्मोन भी कह सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन को आप GH से भी लिख सकते हैं। इसको आप GHRH यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी लिख सकते हैं। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से खारिज होने वाला हार्मोन है जो कि ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आखिरी है ग्रोथ हार्मोन। इसको हम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को खारिज करने से रोकता है। थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन को जानने की कोशिश करें। ऊपर हमने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये खारिज करता है और काम करता है। फिर हमने पढ़ा इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग कहा जाता है किसी भी चीज़ को रोकना। तो इस तरह से ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन ये क्या करता है? खारिज करने से रोकता है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको आप CRH से लिख सकते हैं। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से खारिज होने वाला हार्मोन है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH जो कि एक हार्मोन का नाम है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, इसको खारिज करता है। इसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको आप PRH से लिख सकते हैं, यानी कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन खारिज करता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। इसके बाद प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन के इखराज को रोकना। और आखिरी है वैसोप्रेसिन, ये गुर्दों से पानी के जज़ब होने के अमल को बढ़ाता है। थायराइड हार्मोन्स, इससे खारिज होने वाला पहला हार्मोन है ट्राईआयोडोथायरोनिन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ट्राई यानी कि 3, आयोडो का लफ्ज़ आयोडीन से मिलता जुलता है और थायरोनिन से मुराद थायराइड है। तो इस तरह से ट्राईआयोडोथायरोनिन को आप T3 भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके इसरात क्या हैं। एक्टिव फॉर्म थायराइड हार्मोन इंक्रीजेज द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड अफेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस।
ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि बुनियादी तौर पर मेटाबॉलिक के लेवल को बढ़ा देता है और इसके साथ साथ ये प्रोटीन को बनाने में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। दूसरे नंबर पर है थायरॉक्सिन, इसको हम T4 से लिखते हैं। लेस एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन, ये T3 की निस्बत थोड़ा सा कम एक्टिव है। इंक्रीजेज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, लेकिन ये उसी की तरह मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और उसी की तरह ये प्रोटीन की सिंथेसिस पर भी असर करता है। तीसरे नंबर पर है कैल्सिटोनिन। इट अपोजेस द एक्शन ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स बाय रिड्यूसिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये खून में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। पैराथायराइड ग्लैंड्स, इससे खारिज होने वाला हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन। ये हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, ये खून में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। इसके बाद अगला ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। इससे खारिज होने वाले हार्मोन को हम थाइमोसिन कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड इम्यून सिस्टम, ये जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को बढ़ाने का काम करता है। पैंक्रियास ग्लैंड्स, लबलबा के गदूद, इससे खारिज होने वाले हार्मोन में पहले नंबर पर है इंसुलिन हार्मोन। इट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन खून में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देती है। दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये हार्मोन खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। एड्रीनल ग्लैंड्स, ये गदूद गुर्दों के ऊपर टोपी की शक्ल में पाए जाते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स के दो हिस्से होते हैं। बैरूनी हिस्से को हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदरूनी हिस्से को एड्रीनल मेडल्ला कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की कि इस हिस्से से कौन से हार्मोन खारिज होते हैं। इसमें पहले नंबर पर है कॉर्टिसोल, इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। कॉर्टिसोल खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, इसको आप हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कह सकते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन कंजर्व सोडियम एंड वाटर इन द बॉडी, ये जिस्म में सोडियम और पानी की कंजर्व करती है। तीसरे नंबर पर है एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस, ये क्या काम करता है? विरिलाइजेशन। अब ये विरिलाइजेशन क्या है? औरतों में मर्दों जैसी खसूसियात का पैदा होना विरिलाइजेशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड के अंदरूनी हिस्से की, जिसको हम एड्रीनल मेडल्ला कहते हैं। यहाँ से खारिज होने वाले हार्मोन में शामिल है एड्रीनालीन एंड नॉर एड्रीनालीन। ये क्या काम करते हैं, इनको देख लेते हैं। These two hormones are secreted in response to stimulation by sympathetic nerve. ये दोनों हार्मोन तब खारिज होते हैं जब सिंपैथेटिक एसाब से पैगाम वसूल होता है और जब ये मुतहरिक होती है। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन काजिंग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ख़ास तौर पर जब इंसान बहुत ही ज़्यादा गम और परेशानी या फिर कोई ख़ास किस्म की सिचुएशन में होता है तो उस वक़्त ये हार्मोन पैदा होते हैं। नाउ वी स्टडीज़ द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, तौलीदी हार्मोन्स। सबसे पहले देख लेते हैं टेस्टीज़, यानी कि खुशियों से खारिज होने वाले कौन से हार्मोन्स हैं। इसमें शामिल है टेस्टोस्टेरोन, ये मर्दों का हार्मोन है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये मर्दों के अंदर तमाम तरह के तौलीदी निज़ाम को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इंक्रीजेस स्केलेटल एंड मस्कुलर ग्रोथ, ये इज़लात और हड्डियों की नशोनुमा को बढ़ाता है। इनलार्जमेंट ऑफ द लेरिंग्स एकम्पनीड बाय वॉइस चेंजेस, ये मर्दों में लेरिंग्स यानी कि आवाज़ में दबाव पैदा करता है। ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी हेयर, जिस्म पर बालों का उगना और उसकी नशोनुमा इसी हार्मोन की वजह से होती है। इंक्रीजेस मेल सेक्सुअल ड्राइव, मर्दों में
जिनसी मिलाप के अमल को यही हार्मोन बढ़ाता है। ओवरी, जो कि औरतों में पाया जाने वाला गदूद है, यहाँ से खारिज होने वाले हार्मोन्स में पहले नंबर पर है प्रोजेस्टेरोन। स्पोर्ट्स प्रेगनेंसी बाय काजिंग द यूट्राइन लाइनिंग टू थिकन इन प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन औरतों में हामला होने के लिए बेहतरीन किस्म का हार्मोन है और ये यूट्रस की अंदरूनी दीवार को मोटा करने में भी मदद करता है। Together, progesterone and estrogens are responsible for the changes that occur in the uterus during the female menstrual cycle. प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों मिलकर काम करते हैं और इस तरह से यूट्रस में तमाम तरह की तब्दीलियाँ जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होती हैं वो भी इसी हार्मोन की बदौलत है। दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, औरतों में छाती की नशोनुमा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट इन द हिप्स, लेग्स एंड ब्रेस्ट, औरतों में छाती का बनना, चौतड़ और टांगों पर चिकनाई की तकसीम इसी हार्मोन की वजह से होती है। मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सच एज द यूट्रस एंड विजाइना, रहम और फिल्ज का मुकम्मल होना भी इसी हार्मोन की वजह से होता है। यहाँ पर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का यूनिट मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको ये यूनिट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी से शेयर किया करें।